नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो आयु संबंधी जितने भी सवाल आते हैं, हम आज क्या है इस क्लास में उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? दो मित्रों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:9। जबकि 10 वर्ष बाद ये क्या है 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आया? पहली बात तो अब तक आप इसको कैसे करते थे? पहले लिखते थे 7:9 है, बाद वाला औसत क्या हो रहा है दोस्तों? 19:23 है, और ये कितने सालों में हो रहा है? 10 साल में, यानी 10 साल इधर 10 साल इधर। इनका क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, 23 × 7 करेंगे, कितना आता था ये 161। 19:9 करेंगे, ये कितना आया दोस्तों? 171। इन दोनों का डिफरेंस देखते थे, यहां से आया 10। ऐसे ही करते थे आप। फिर क्या है, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करते थे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेते थे। तो इन दोनों का करेंगे 190, 230, यहाँ पे कितना है 40। 10 की वैल्यू कितनी है? 40 है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 9 की वैल्यू या जो भी आपको निकालना होता था, क्या आप इस तरह से इस सवाल को करते थे। लेकिन दोस्तों, आयु संबंधी सवालों में क्या है, हमें इस मेथड की जरूरत ही नहीं है। ये मेथड क्या है, कहीं और काम आता है, आयु में इसका कोई रोल है ही नहीं। आयु में आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, यदि आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, ठीक है, आप क्या है अपने छोटे भाई से 2 साल बड़े हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 5 साल बाद आपकी दोनों की जो आयु का अंतर है वो कितना रहेगा दोस्तों? कुछ कम होगा, ज्यादा होगा, या सेम रहेगा? आप कहेंगे सर सेम रहेगा। यदि आज आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, तो वो चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, कुछ भी आपको कितने भी साल का पूछा जाए, वो आपसे हमेशा क्या है 2 साल ही छोटा रहेगा। ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या है, आप हम इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। देखो, ये तो क्या है ओल्ड अप्रोच है, इससे हमें क्या इस सवाल को नहीं करना है दोस्तों, इससे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है आपको क्या दे रखा है? 7:9, बाद वाला कितना है 19:23। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किन्हीं भी दो लोगों की जो आयु का अंतर है वो हमेशा क्या है सेम ही रहेगा, चाहे 5 साल बाद की कहानी हो, चाहे 7 साल बाद की कहानी हो। यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 2 का, यही अंतर है 7 और 9 में। यहाँ पे कितना है दोस्तों? 4 का अंतर है। तो हमें क्या है, बस इसी अंतर को क्या है समान बनाना है। क्योंकि हमें पता है कभी भी क्या है, दो लोगों की आयु अगर आज 2 साल का अंतर है, तो वो आजीवन चाहे कुछ भी रहे, हमेशा 2 साल का ही अंतर रहेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यही करेंगे। तो अभी हमारा जो नया रेशियो आया, ये कितना आया? ये हुआ 14। ये ये हुआ कितना? 18। यही हुआ दोस्तों, 14 एंड 18। आपको क्या है हमेशा जो जो अंतर है इसको क्या है समान करना है। अब यहाँ पे भी 4 का अंतर आ गया, यहाँ भी 4 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा सवाल क्या है सॉल्व हो चुका है। आपको क्या दे रखा है? 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाता है। पहले 14 था, अब कितना हो गया 19। कितने वर्ष की बात की कहानी है भाई दोस्तों? 5। 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10। 10 वर्ष बाद दे रखा है ना दोस्तों। 5 की वैल्यू 10 है। 1 की वैल्यू कितनी आई? आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू आई 2। 1 की वैल्यू 2 है, तो 18 की वैल्यू कितनी है? 36। 14 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 28। ठीक है, यही है। अब आपसे पूछा क्या गया है 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। अभी कितना है 28 और 36। 7 वर्ष बाद एक की कितनी उम्र हो जाएगी? 35। इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 43। और मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 78/2। 78/2, 2 से कितनी बार गया? 39। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया भाइयों आपको?
जब भी आपको आयु संबंधी कोई भी सवाल दे रखा है, आपको क्या है, केवल एक ही चीज करनी है, जो भी रेशियो दे रखे हैं उनका अंतर बराबर करना है। पहले जो अंतर है और जो बाद वाला अंतर है, इन दोनों को क्या है, बराबर कर लेना है, क्योंकि उम्र में कभी भी अंतर ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अंतर हमेशा क्या है, समान ही रहता है, चाहे मैं 5 साल बाद की कहानी की बात करूं, चाहे 10 साल बाद की कहानी की बात करूं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 8:9। 9 वर्षों के बाद यह रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 19:21। और आपसे पूछा क्या गया है, यदि सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अभी क्या रेशियो है दोस्तों ए और बी का? ए और बी का अभी क्या रेशियो क्या है? 8:9। 8:9 है। 9 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा ये? 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो रहा है? 19:21। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, 8 और 9 में कितना अंतर है? 1 का। 19 और 21 में कितना अंतर है? 2 का। और मुझे इन दोनों को क्या है, हमेशा अंतर को बराबर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूं। इसको भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, ये कितना आया? ये आ गया 16, ये आ गया दोस्तों 18। कोई बदला समझ में आया सभी को? अब यहाँ पे भी क्या है, 2 का अंतर है, यहाँ पे भी क्या है, 2 का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ कितने वर्ष की कहानी है? 18 में 3 21। 3 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 9 वर्ष बाद दे रखा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 9। 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 1 की वैल्यू है आपकी 3। अब आपको पूछा क्या गया है, सी की उम्र पूछी गई है, जो कि हमारे बी से क्या है, 3 वर्ष छोड़ा है। तो बी की उम्र में क्या करेंगे अपन? 18 दे रखा है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया दोस्तों? 54 हमारी क्या है, बी की उम्र है। आपसे पूछा गया है सी की, सी क्या है, बी से 3 साल छोटा है, तो अगर बी की उम्र हमारी 54 है तो सी की कितनी होगी? 51। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना भाइयों? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 4:5 है। 8 वर्ष बाद क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या है, प्रेजेंट में है। ये कह रहा है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले की क्या कहानी है दोस्तों? कितना रेशियो है ए और बी का? ए रेशियो भी कितना है 7 वर्ष पहले? आप कहेंगे सर 4:5। अब से 8 वर्ष बाद की क्या कहानी है दोस्तों? 8 वर्ष बाद क्या दे रखा है? 9:10। 9:। हम सबसे पहले क्या करते थे, इन दोनों का अंतर क्या है, बराबर करते थे। यही करते हैं। यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, ऑलरेडी क्या है, हमें सेम दे रखा है, तो यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, 5 से कितना गया? 10। कितने वर्ष की कहानी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ये 7 और ये 8। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल 15 दे रखी है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 की वैल्यू 15 है। 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3 आई है। तो मुझे ये बताइए, पहले उनकी उम्र कितनी होगी? ये होगा 12 साल का, ये होगा 15 साल का। यही है, यही है। ये कब की कहानी है? 7 वर्ष पहले की। 7 वर्ष पहले क्या है, ये 12 साल का है, ये 15 साल का है। आपसे पूछा क्या गया है, उनकी वर्तमान आयु का योग। 7 वर्ष पहले ये 12 का है, तो अब कितना होगा दोस्तों? 19 का। ये 7 वर्ष पहले कितने का है? 15 का है। अब कितने का होगा दोस्तों? 22 का। तो उनकी आयु का योग कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 19 और 22, 41। 41 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों?
किसी को कोई डाउट है? ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। यदि अब से 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले, सॉरी, यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 13:21 है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ए और बी का? ए बी कितना दे रखा है भाइयों? 3:5। 3:5। अब का 5 वर्ष बाद की कहानी क्या है? 5 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों? ये रेशियो कितना हो गया है? 13:20। 13:20 यही रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 और 5 में 2 का। यहाँ पे कितना अंतर है? 13 और 20 में 7 का। हमें क्या है, यही सेम करना है। तो मैं कैसे सेम करूंगा? यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों? 7 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। तो यदि मैं 7 का गुणा यहाँ पे कर दूं दोनों में, और 2 का गुणा यहाँ पे कर दूं, तो क्या मेरा अंतर समान आ गया? ये कितना हो गया? अब नया रेशियो देखते हैं कितना आया है दोस्तों। यहाँ पे 7 का गुणा किया, ये कितना आया? 21:35। ये कितना आया? 26:40। कितने का अंतर है? 35 और 40 में दोस्तों 5 वर्ष का। और आपको दे क्या रखा है? 5 वर्ष का ही आपको अंतर दे रखा है, यानी एक की वैल्यू क्या है? एक ही है। आपसे पूछा क्या गया है? बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? 35। यही है ना भाइयों? बढ़िया, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है भाइयों? अगला क्वेश्चन, सोलह वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे क्या है? 9 गुना थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात था? करो भाई, कैसे करोगे? क्या दे रखा है? मान के चलो मैं यहाँ पे क्या है, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मैं वर्तमान में हूं। ये कह रहा है 16 वर्ष पहले। अब से 16 वर्ष पहले क्या सीन था दोस्तों? नाना की आयु क्या है? मेरी आयु से 9 गुना थी। तो मैं कह सकता हूं नाना की आयु कितनी थी? 9। और मेरी आयु कितनी थी? 1। तभी तो ये क्या 9 गुना होगी। समझ में आया भाइयों? अब बाद में क्या हुआ? अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है? मुझसे 3 गुना हो जाएगी। अब से, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद की कहानी क्या है दोस्तों? नाना की क्या है? उम्र मेरे से 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी नाना की उम्र अगर 3 है तो मेरी क्या है दोस्तों? 1 है। यही सवाल है। यहाँ पे कितने का अंतर दे रखा है आपको दोस्तों? कितने का अंतर है यहाँ पे? आप बोलेंगे सर 8 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 2 का अंतर है। यही है। मुझे क्या है, ये अंतर ही समान करना है। तो इसमें मैं क्या है, 4 का गुणा कर दूं। तो इधर 4 का गुणा किया, इधर 4 का गुणा किया, तो ये कितना आया दोस्तों? 12:4। किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना, यही आया। अब आप ये देखिए, जो उम्र पहले 1 थी अब कितनी हो गई है दोस्तों? 4। कितने का अंतर है? 3 का। 3 का अंतर आपको दे कितने का रखा है? ये 16 वर्ष पहले की कहानी है, ये 8 वर्ष बाद की, यानी 16 और 8 कितना हो गया? 24। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 24। 3 की वैल्यू 24 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आई? आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू आई हमारी 8। ठीक है, तो 16 वर्ष पहले 1 की वैल्यू 8 है, यानी मेरी उम्र कितनी थी दोस्तों? 8 ईयर। और नाना की उम्र कितनी थी? इसमें 8 का गुणा करेंगे, 72 ईयर। यही था 16 वर्ष पहले। अब आपसे पूछा क्या गया है? 8 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात था? ये क्या है दोस्तों? 16 वर्ष पहले है। 8 वर्ष पहले क्या होगी? मैं इसमें 8 जोड़ूंगा दोनों में, 8 जोड़ूंगा दोनों में, तो क्या हुआ?
80:16। कितना रेशियो आया दोस्तों? 5:1। बात समझ में आई दोस्तों? तो क्या पूछा है? मेरी आयु का मेरे नाना की आयु, मेरी आयु क्या है? 1 है, नाना की आयु क्या है? 5 है। 1:5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है भाइयों? किसी की कोई दिक्कत? क्लास अच्छी चल रही है? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ये सवाल करो कैसे होगा दोस्तों। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है? तिगुनी है। मैंने बोला पिता की आयु कितनी है दोस्तों? पिता और पुत्र की कहानी आपको दे रखी है। पिता की आयु क्या है? अगर 3 है तो पुत्र की आयु कितनी है? 1 है। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है? 10 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है? दुगनी हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद क्या सीन बनेगा दोस्तों? जो पिता की उम्र क्या है अपने पुत्र की उम्र से क्या है? दुगनी हो जाएगी। यही सवाल है। यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों? 2 साल। आपको यहीं पे फोकस करना है सारा का सारा। यहाँ पे कितना है? 1। मैंने आपको बता रखा है कभी भी क्या ये अलग अलग नहीं हो सकता, यह अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमें क्या यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बनाना है, यानी मैं इसमें क्या है नीचे वाले जो रेशियो दे रखा है इसमें क्या अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो कोई दिक्कत है? मेरे रेशियो तो चेंज होगा ही नहीं, दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा किया है। यानी ये कितना हो गया? 4:2। ठीक है दोस्तों, 4:2। कितना दे रखा है? 1 से 2 कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको दोस्तों? 10 साल दे रखी है। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। क्या पूछा गया है? उस आदमी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? 3 ही थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 30। पिता की उम्र क्या आई दोस्तों? 30। यहीं पर अगर पुत्र की पूछता तो क्या आती दोस्तों? 10 साल। क्लास समझ में आ रही है दोस्तों? दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाते रहें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।